Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you our next topic, that is the nerve impulse. Dear students, nerve impulse को अगर define किया जाए तो हम कहते हैं nerve impulse is actually a wave that moves along the length of neuron and it causes electrochemical change in the neuron. या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट मूव्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब देखें, इसमें हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो एंड केमिकल चेंज, इट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर आप कह सकते हैं चार्जेस का जो डिफरेंस होगा वो इसके अंदर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं इसमें जो है वो चार्जेस डिफरेंस आएगा। आपको पता है कि जो चार्जेस का डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक तरफ पॉजिटिव हो तो दूसरी तरफ नेगेटिव हो, तो ये क्या कहलाता है, आपके पास पोटेंशियल कहलाता है। कौन सा पोटेंशियल कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, और पोटेंशियल कहते हैं काम करने की एबिलिटी को। तो चार्जेस की वजह से जो काम करेगा न्यूरॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल चेंज। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें केमिकल चेंज भी आ रहा होता है, और वो केमिकल चेंज जो है वो किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? वो सम एसिड्स को इन्वॉल्व करता है एंड एज वेल एज प्रोटीन को इन्वॉल्व करता है। अब आई होप कि आपको जो है इसकी डेफिनेशन की कम से कम समझ आ गई होगी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो न्यूरॉन है, और इस न्यूरॉन के अंदर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वेव है डियर स्टूडेंट, ये अलोंग द लेंथ न्यूरॉन की जो है वो मूव करती है, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास कर दी जाती है। एक्चुअली ये वो मैसेज होता है जो हमारा रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से दोबारा फिर इफेक्टर्स की तरफ आ रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी डीप है। इसको समझने के लिए पहले आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझना होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली, या फिर आपने जिसको बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बेसिकली ये किसकी वजह से हो रहा है? चार्जेस की वजह से हो रहा है कि जो चार्ज होते हैं वो एक साइड पर ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरी साइड पर कम हो जाएंगे। इसको आप क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो काम करने की एबिलिटी होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पोटेंशियल को देखते हुए हमने न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को जब देखा तो हम क्या देखते हैं? एक वक्त में हमें वो न्यूरॉन रेस्ट की कंडीशन में मिलता है और उसको हमने नाम दे दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन होती है उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूरोलीमा बोलते हैं। तो न्यूरोलीमा के दोनों साइडों पर, फॉर एग्जांपल ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, इन दोनों साइडों पर जो कंडीशन होगी, एक वक्त में वो रेस्ट कंडीशन में होगा और एक वक्त में वो अपना काम कर रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रेस्ट की कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और जब न्यूरॉन काम कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आज का जो हमारा है नर्व इम्पल्स का पहला पार्ट है, दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब डियर स्टूडेंट्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने से पहले आपको न्यूरोलीमा एंड एज वेल एज चार्जेस का पता होना चाहिए। ये देखें, हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं तो उसमें सोडियम एंड पोटाशियम आयंस बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसकी मैं डेफिनेशन करूं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, हम कहते हैं ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसमें जो आउटसाइड होती है, आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन become more positive and inside is negative। इसको आप क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं कि जब न्यूरॉन की बैरूनी साइड ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए और अंदरूनी साइड क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। फॉर एग्जांपल आउटसाइड है तो ये पॉजिटिव ज़्यादा है और इनसाइड आपकी जो है वो नेगेटिव है। इसको आप क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आपको पता है जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको मेजर किया जाता है किसके साथ?
डियर स्टूडेंट्स, उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के साथ। अब जब इस पोटेंशियल को मेजर किया गया तो इसकी वैल्यू क्या थी, -0.07 वोल्ट, और वी कैन से -70 मिली वोल्ट्स। इसका मतलब क्या है, न्यूरॉन अभी तक नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल, कि ये वो पोटेंशियल है जब न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता, वो अपनी रेस्टिंग कंडीशंस के अंदर होता है। ऐसा कब होता है कि न्यूरॉन जो है उसकी जो आउटसाइड है वो मोर पॉजिटिव हो जाए और इनसाइड जो है वो मोर नेगेटिव हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वो चला जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो आपके पास है, दैट इज़ द सोडियम एंड पोटाशियम आयंस, जिनकी मैं पहले बात कर रहा था। अगर देखा जाए तो न्यूरॉन के अंदर जो सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम आयंस वो 10 टाइम्स मोर होते हैं आउटसाइड पे ये 10 गुना ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके पास सोडियम आयन इस न्यूरॉन के अंदर, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, उसके अंदर 100 आपके पास सोडियम आयंस हैं, तो बाहर इससे 10 टाइम ज़्यादा होंगे। कितने होंगे, दैट इज़ 1000। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है, दैट इज़ द पोटाशियम आयंस 20 टाइम मोर इनसाइड। जो आपके पास पोटाशियम आयंस होते हैं वो 20 टाइम अंदर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब देखें, अगर आपके पास बाहर 100 हैं पोटाशियम आयंस, तो 20 टाइम 100 का कितना होगा, 2000। तो 2000 आपके पास पोटाशियम आयंस जो हैं वो अंदर होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनना है, आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव होनी है। अगर देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो 100 ये हो गए, 1000 ये तो 1100 बने, और इसके बरक्स ये कितने बन रहे हैं, 2100 बन रहे हैं इनसाइड। तो इनसाइड मोर पॉजिटिव है, आउटसाइड मोर नेगेटिव है, और वी कैन से लेस पॉजिटिव है। अब क्या होगा, हमने क्या करना है, या न्यूरॉन ने क्या करना होता है, आउटसाइड को मोर पॉजिटिव बनाना होता है। अब आउटसाइड को मोर पॉजिटिव बनाने के लिए जो मेन चीज़ काम करती है वो है आपके पास सोडियम एंड पोटाशियम पंप्स। ये क्या काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनका जो बेसिक काम होता है, ये एटीपी को यूटिलाइज करेंगे। एटीपी को यूटिलाइज करके ये क्या करते हैं, 3 सोडियम आयंस को किधर करेंगे, आउटसाइड लेकर आएंगे। अब खुद देखें, आउटसाइड तो पहले ही सोडियम आयंस ज़्यादा हैं। कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 1000 हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जब लेकर आएंगे तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसी वजह से हमने इसको पंप का नाम दिया। देखिए पंप का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम हवा भरने वाले पंप की बात करें तो वो पहले ही प्रेशर उधर ज़्यादा होता है, तो उसको और ज़्यादा प्रेस करके वो भेजता है विद दी हेल्प ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर सेल के केस में एनर्जी कौन सी होती है, आपके पास ATP होती है। तो 3 सोडियम को सेल में से बाहर निकाला जाता है, या कह सकते हैं न्यूरॉन में से बाहर निकाला जाता है, और इसके बरअक्स 2 पोटाशियम जो होते हैं उनको इनसाइड ऑफ द सेल। अब ये भी जो आपके पास है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। देखें यहाँ पर कि सोडियम आयंस कितने आ रहे हैं आपके पास, 3 सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर आ रहे हैं अंदर से। पहले बाहर कितने थे, 1000 थे। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास पोटाशियम आयंस हैं ये कितने जा रहे हैं, 2 अंदर जा रहे हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर 3 सोडियम बाहर आएँ और 2 पोटाशियम अंदर आएँ, एक वक्त ऐसा आएगा कि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैसे,
कि आपके पास और मेरे पास 100 कॉइन है, 100 कॉइन आपके पास है और 100 कॉइन ही मेरे पास हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, मैं हर दफ़ा आपको 2 कॉइन देकर 3 आपसे ले लेता हूँ। तो एक वक्त आएगा कि आपके पास बिल्कुल कॉइन्स बचेंगे नहीं, सारे के सारे मेरे पास आ जाएंगे। तो ऐसे ही होता है डियर स्टूडेंट्स, जब 3 बाहर भेज दिए जाते हैं और 2 अंदर भेज दिए जाते हैं, एक वक्त आता है कि आउटसाइड क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है, आउटसाइड मोर पॉजिटिव। एंड इसी तरह से इनसाइड जो है वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स लेस पॉजिटिव होगी, या वी कैन से कि वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आयंस जो हैं वो सारे के सारे बाहर आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या होता है, इसकी आई होप आपको समझ आ गई होगी। दूसरा फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। अब ये क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें आपके पास प्रोटीन्स भी होती हैं एंड एज वेल एज एसिड्स भी होते हैं। कुछ ऐसे एसिड होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं, अकामुलेशन स्टार्ट हो जाती है इनसाइड। अब देखें, अगर इनसाइड पर नेगेटिव कंटेनिंग एसिड और प्रोटीन्स आना शुरू हो जाएंगी, तो आपके पास इनसाइड नेगेटिव हो जाएगी और आउटसाइड मोर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, वही दोबारा अगर मैं बात करूं कि मैं आपको 2 सिक्के दे रहा हूं और उसके बरक्स आपसे 3 सिक्के ले रहा हूं, और साथ साथ आपका एक सिक्का जो है वो मैं साथ साथ उठाता भी रहूं, चोरी भी करता रहूं, इससे क्या होगा कि आपके पास बिल्कुल पॉजिटिव आयन या फिर सिक्के जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही होता है, चूँकि अब पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन पहले ही अंदर बहुत ज़्यादा है, तो पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन पोटाशियम आयंस की क्या होती है, कम होती है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है ये हर तरह के आयंस, जितने भी आयंस हैं उन सब के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, बट ये जो पोटाशियम आयंस हैं इसके लिए ये क्या होती है, परमिएबल होती है, या फिर आप कह सकते हैं ये इसमें से गुजर जाते हैं। इनको गुजरने के लिए स्पेसिफिक जो है वो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको गुजरने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो इनको लीक करने में हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, चूँकि अंदर पोटाशियम आयंस जो है वो ज़्यादा होते हैं और वो क्या करते हैं, लीक हो जाते हैं, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस टेक्स प्लेस, पोटाशियम आयंस अंदर से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब तीनों फैक्टर्स मिल रहे हैं, देखें, एक आपके पास 3 के बदले 2 एंड एज वेल एज इनसाइड पे आपके पास कौन सी हो रही है, एसिड एंड प्रोटीन्स आ रही हैं, और लास्ट पे पोटाशियम आयंस भी लीक होकर बाहर जा रहे हैं। लीकेज की वजह से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इनसाइड जो होगी वो मोर नेगेटिव हो जाएगी और एज वेल एज जो आउटसाइड होगी डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, अब जो मैं न्यूरॉन की बनाने लगा हूँ मेम्ब्रेन, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये इनसाइड है और ये आपके पास आउटसाइड है। अब क्या हुआ है कि सारे के सारे सोडियम आयंस एंड एज वेल एज उसमें से कुछ पोटाशियम आयंस वो सारे बाहर जमा हो गए हैं, ये सारे यहाँ पर जमा हो गए हैं, चूँकि अब इनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इनसाइड, तो वो आपके पास ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा जमा होना स्टार्ट हो गई हैं इसके साथ साथ। अगर अब आप इसके साथ वोल्ट मीटर लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको क्या किया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है जिसने क्या करना है, वोल्ट चेक करने हैं, करंट चेक करना है, तो वो आपको क्या वैल्यू देगा, वो आपको वैल्यू देगा नेगेटिव 0.07 वोल्ट की वैल्यू देगा। अब ये चीज़ आपको क्या बताती है कि आपके न्यूरॉन की इनसाइड मोर नेगेटिव हो चुकी है और आउटसाइड क्या हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स, मोर पॉजिटिव हो चुकी है। अब आपका जो न्यूरॉन है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करेगा, तो आप कह सकते हैं नॉन
कंडक्टिंग न्यूरॉन फेज। अब इस फेज को आप दूसरा नाम क्या देते हैं डियर स्टूडेंट्स? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू आपके पास है 0.07 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, नॉन कंडक्टिंग तो है ही है, उसके साथ साथ हम इसको कहते हैं अनस्टिम्युलेटेड, यानी कि इस वक्त जो स्टिमुलाई है वो नहीं आया हुआ, अनस्टिमुलेटेड स्टेट भी आप इसको बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड कैसे बोलेंगे? क्योंकि पोल्स बन चुके हैं, एक तरफ नेगेटिव पोल बन चुका है और दूसरी तरफ आपके पास पॉजिटिव पोल बन चुका है। अब इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो वर्क कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्क करने की एबिलिटी क्या होगी कि नर्व इम्पल्स को यहाँ से गुजरने दिया जाए और मैसेज को कैरी किया जाए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स का जो सेकंड है पोर्शन वो आपके पास है, दैट इज द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने से पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो कंडीशन थी जब आपके पास न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता, जब न्यूरॉन के पास स्टिमुलाई नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, तब क्या होता है? आउटसाइड मोर पॉजिटिव होती है और इनसाइड लेस पॉजिटिव, और वी कैन से मोर नेगेटिव होती है। अब जरा हम आते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। ये कब का पोटेंशियल होगा? जब नर्व इम्पल्स गुजर रही होगी, जब स्टिमुलाई को डिटेक्ट करके उस मैसेज को न्यूरॉन में से गुजारा जाएगा, तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशन होगी ये आपके पास क्या कहलाती है? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्शन मेम्ब्रेन को पढ़ने से पहले आपको थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई का पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये वो स्टिमुलाई है जो क्या करता है? मैसेज को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी रखता हो। ये वो स्टिमुलाई है जो नर्व इम्पल्स को जनरेट करवाने की एबिलिटी रखता हो। ये आपके पास क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। इसकी जो वैल्यू होती है वो तकरीबन आपके पास -48 मिली वोल्ट होती है। ये आपको आगे ग्राफ में जो है वो पता चलेगा। उसके बाद इस कंडीशन में क्या होता है? चार्जेस आर रिवर्स। देखें, यहाँ पर मोर पॉजिटिव थी आउटसाइड और इनसाइड जो थी वो आपके पास नेगेटिव थी। चार्जेस आर रिवर्स, चार्जेस रिवर्स हो गए हैं। इनसाइड मोर पॉजिटिव हो गई और आउटसाइड आपके पास क्या हो गई है? मोर नेगेटिव हो गई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, डीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस। ये देखें, ये पोलराइजेशन हुई पड़ी थी, तो अब यहाँ पर क्या डीपोलराइजेशन हुई है? डीपोलराइजेशन क्या? पहले पॉजिटिव ज़्यादा थे बाहर और नेगेटिव अंदर ज़्यादा थे। तो डियर स्टूडेंट, एक वक्त आएगा जब ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, आप कहते हैं डीपोलराइजेशन हो गई है, कि इनसाइड और आउटसाइड जो है वो आपके पास डीपोलराइज हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा से फिर इनसाइड जो है वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे और आउटसाइड जो है वो नेगेटिव इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप बोलते हैं डीपोलराइजेशन। उसके बाद इट टेक्स मिली सेकेंड, ये बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है। जो सेकेंड्स हैं उसके भी जो आपके पास फ्रैक्शंस के अंदर ये काम हो रहा होता है। इसमें आउटसाइड जो होती है बिकम मोर नेगेटिव, आउटसाइड बाहर नेगेटिव हो जाती है और इनसाइड आपके पास मोर पॉजिटिव हो जाती है। अब अगर इसको मीटर के साथ लगा के देखा गया तो मीटर ने जो वैल्यू दी वो आपके पास कितनी थी? दैट वाज द 50 मिली वोल्ट और पॉजिटिव थी, या फिर आप कह सकते हैं 0.05 वोल्ट थी आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ये आप ये नहीं कह सकते कि सारे न्यूरॉन के अंदर एक ही वक्त में हो रहा होता है। ये न्यूरॉन का थोड़ा सा पोर्शन जो होता है उसके अंदर ये बेसिकली हो रहा होता है। आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल नर्व इम्पल्स यहाँ से आई और ये गुजरती 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 यहाँ पर आपने इसको डिटेक्ट कर लिया, ये इसमें से गुजर के आ चुकी है। तो अगर जब आप इस पोर्शन पे आए, आपने देखा कि नर्व इम्पल्स जो है वो यहाँ से गुजर रही है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हुए हैं सिर्फ, बाकी जो है वो न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर ही है। इधर से ये नर्व इम्पल्स इधर से गुजर चुकी है डियर स्टूडेंट्स। ये स्टेट इधर भी थी और इधर भी थी। अब ये जो आपके पास चार्जेस रिवर्स हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये आपके पास भी क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और ये भी क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है।
ये एक्शन के बाद दोबारा से क्या हुआ है, रेस्टिंग की कंडीशन में आया है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ख़ास पोर्शन में चार्जेस रिवर्स हुए हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा, दैट इज़ द सोडियम एंड पोटाशियम आयंस। बेसिकली इन्होंने ही मूव करना होता है तो डीपोलराइजेशन होनी होती है। अब क्या होता है, जैसे ही नर्व इंपल्स आती है या फिर आप कह सकते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा, उससे क्या होगा, नर्व इंपल्स जनरेट होगी। और नर्व इंपल्स जनरेट जब होती है तो क्या होता है, ये आपके पास न्यूरोलीमा है, न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ गेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो गेट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सोडियम गेट्स होते हैं बेसिकली। इनका काम क्या होता है, ये एकदम से सोडियम को इनवर्ड जो है वो मूव करवा देते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। तो हम कहते हैं सोडियम गेट्स ओपन होते हैं एंड जो सोडियम आयंस होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं इनसाइड। अब जब ये इनसाइड डिफ्यूज होंगे, इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा होता है, जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो मूव्स आउट हो जाते हैं, थोड़े बहुत वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब चूंकि गेट्स ओपन हैं, गेट्स की वजह से कंटिन्यूसली सप्लाई जो है वो किधर है, इनसाइड है, किसके, मेम्ब्रेन के। सो जो आपके पास इनसाइड होगी वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज सोडियम गेट्स ओपन है और वो कंटिन्यूसली सोडियम को अंदर भेजे जा रहे हैं। ऐसा कब होता है, जिस जगह पर नर्व इंपल्स गुजर रही होती है और आपके पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो उस वक्त जो आपके पास इनसाइड है डियर स्टूडेंट्स वो मोर पॉजिटिव हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। और डीपोलराइजेशन की वजह से डियर स्टूडेंट्स चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। अब ये सारी बात जो है, इसको समझने के लिए एक ग्राफ जो है वो मैं ड्रॉ करता हूँ। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो ये ग्राफ है ये आपको बताएगा कि किस तरह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है और किस तरह से चार्जेस रिवर्स होते हैं, किस तरह से डीपोलराइजेशन होती है और किस तरह से रीपोलराइजेशन होती है। और उसके साथ साथ एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में किस तरह से कन्वर्ट होता है ये आपको बताएगा। इस तरफ जो है वो आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिया गया है मिली वोल्ट के अंदर, मिली वोल्ट से, और इस साइड पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास टाइम लिया गया है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन जो था ये पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, यानी कि इसके पास अभी तक स्टिमुलाई जो है वो नहीं आया हुआ था। तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स ये स्टिमुलस जनरेट हुआ, अब ये जो स्टिमुलस है जिसकी वैल्यू तकरीबन -48 होती है, ये आपके पास क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये आपके पास क्या है, RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के पास एबिलिटी होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये नर्व इंपल्स को जो है वो कैरी करवा सकता होता है। तो यहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये देखें फौरन से डीपोलराइजेशन हो जाएगी। चार्ज जो हैं वो रिवर्स कर गए हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आया, फौरन से डियर स्टूडेंट्स चार्ज जो है वो नेगेटिव से किसकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ। आप समझ लें कि पहले जो इनसाइड थी वो मोर नेगेटिव है, अब इनसाइड मोर पॉजिटिव हो रही है, तो डीपोलराइजेशन हो रही है, चार्ज रिवर्स हो रहे हैं। तो जब ये तकरीबन आपके पास 50 पे पहुंचता है तो फिर क्या होता है, दोबारा से स्टिमुलस वहाँ से गुजर जाएगा, नर्व इंपल्स वहाँ से गुजर जाएगी, तो दोबारा से फिर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सोडियम एंड पोटाशियम गेट्स यहाँ पर ओपन हुए हैं। अब दोबारा फिर ये जो सोडियम एंड पोटाशियम पंप्स हैं वो दोबारा से मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं, पोलराइज्ड कर रहे हैं।
डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आएगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बाद क्या होगा, नर्व इम्पल्स जो है वो वहाँ से न्यूरॉन में कंडक्ट की जाएगी। अब नर्व इम्पल्स जब की जाती है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो रही है, चार्ज जो हैं वो रिवर्स हो रहे हैं। यहाँ पर सोडियम गेट्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो ओपन हुए हैं, जिन्होंने क्या किया है, डीपोलराइजेशन कर दी है। जैसे ही ये वैल्यू तकरीबन 50 के पास पहुँचती है, पॉजिटिव 50 मिलीवोल्ट के पास पहुँचती है, तो आप कहते हैं कि ये आपका पीक पे है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके फ़ौरन बाद क्या होगा, जब नर्व इम्पल्स यहाँ से गुजर कर आगे चली जाएगी तो इस पोर्शन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। दोबारा से इनसाइड जो है डियर स्टूडेंट्स वो मोर पॉजिटिव इनसाइड मोर नेगेटिव कर दी जाएगी और आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव कर दी जाएगी। ऐसा कैसे होगा, यहाँ पर दोबारा से सोडियम एंड पोटाशियम पंप्स अपना काम करेंगे और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इसको रीपोलराइज कर दिया जाता है। अब ये इतनी रीपोलराइज हो जाती है कि ये रीपोलराइज होते होते थोड़ा सा नीचे आ जाती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थोड़ी सी वैल्यू जो है वो नीचे आ जाती है। अब इसके पास दोबारा से ये एबिलिटी होती है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद दोबारा फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कर ले। तो अब देखिए यहाँ पर दो पीरियड्स हैं बेसिकली। एक आपके पास है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि ये वाला पोर्शन था, ये है आपके पास AMP। बट यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है आपके पास ये वाला यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर स्पेसिफिकली ये जो है, जो आपके पास न्यूरॉन होता है ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है और इसकी वजह से इसको आप कौन सा नाम देते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है इसको आप हाइपरपोलराइजेशन इसमें हो रही होती है, आपने देखा है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास सोडियम आयंस हैं उनको इतना ज़्यादा आउट कर दिया जाता है, एज वेल एज पोटाशियम आयंस को आउट कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, आउटसाइड जो है वो आपके पास दोबारा से फिर मोर पॉजिटिव हो जाए और इनसाइड मोर नेगेटिव। अब यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूरॉन जो होता है वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता। इस थोड़े से टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक्शन ऑन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा है और नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ा है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।